नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का हिस्ट्री एमसीक्यू वीडियो 7वां वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। तो चलिए चलते हैं बिना देर के हुए आज के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए है कदम्ब, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। तो ऑप्शन ए कदम्ब। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ऑप्शन ए है एतुतगोई, ऑप्शन बी है तोल्कापियम, ऑप्शन सी है पादकिल्क नेक्कू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है तोल्कापियम। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? यानी लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन ए इलारा, ऑप्शन बी कारिकाले, ऑप्शन सी सेनगुट्टबन, ऑप्शन डी है नेदून जनरल आदन। तो ऑप्शन सी सेनगुट्टबन। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए ईसाई से, ऑप्शन बी है हिंदू से, ऑप्शन सी है बौद्ध से, ऑप्शन डी है जैन से। तो ऑप्शन डी जैन से। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, पुहर कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन ए है कारिकाल, ऑप्शन बी है सेनगुट्टबन, ऑप्शन सी है नेंडुजेलियन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कारिकाल। और यह प्रश्न एसएससी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 है, तमिल भाषा के शिल्पादिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी है हिंदू धर्म से और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म से। तो ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, मुजरिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिम नहीं, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ऑप्शन ए पांडे, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी कदम्ब। तो ऑप्शन सी चेर। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ऑप्शन ए आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन सी है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन डी है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। प्रश्न संख्या 9 है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्कंद कार्तिकेय, ऑप्शन बी है ब्राह्मण, ऑप्शन सी है विष्णु, ऑप्शन डी है महेश। तो ऑप्शन ए स्कंद कार्तिकेय। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, धार्मिक कविताओं का संकलन, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी पाली। तो ऑप्शन बी तमिल। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ऑप्शन ए राजस्व मंत्री, ऑप्शन बी सेना अधिकारी, ऑप्शन सी राजा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी राजा। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, किस संगमय युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांडे। तो ऑप्शन डी पांडे। और यह प्रश्न एसएससी परीक्षा 2009 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ऑप्शन ए है मामूल नार, ऑप्शन बी है तोलक पियर और ऑप्शन सी है त्रिबलुवर और ऑप्शन डी है नकीर। तो ऑप्शन ए मामूल नार। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है, स्ट्रेबो के अनुसार
संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो ऑप्शन ए चोल नरेश ने, ऑप्शन बी है पांडे नरेश ने, ऑप्शन सी है चेर नरेश ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी पांडे नरेश ने। और यह प्रश्न यूपी आरोप परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का कार्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन ए, यानी किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन ए है सांभर, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन डी अगस्त्य और ऑप्शन डी है विश्वामित्र। तो ऑप्शन सी अगस्त्य। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, कपाटपूरम या अल में संपन्न द्वितीय संगम का एक मात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए पदिनेकिलक कनक्कु, ऑप्शन बी है पतुपाटु, ऑप्शन सी है इतुतगोई, ऑप्शन डी है तोलक्कापियम। तो ऑप्शन डी तोलक्कापियम। यह प्रश्न अरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, किस तमिल काव्य का ओडिस कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मणिमेकलई, ऑप्शन बी है शिल्पदिकारम, ऑप्शन सी है कुरल, ऑप्शन डी है तोत्तकपियम। तो ऑप्शन ए है मणिमेकलई। और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या